MMB सेकेंड ईयर गवर्नमेंट ITI सल्ड महादेव। तो सेकेंड ईयर शुरू होता है ऑटोमोबाइल के इंट्रोडक्शन के साथ। फर्स्ट ईयर में इंजन के सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स के बारे में तुमने पढ़ा होगा। अभी सेकेंड ईयर में उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, सुपर स्ट्रक्चर के बारे में और उनके साथ लगे हुए सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स, उनकी कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, उसके टोटल डिटेल, क्या क्या पार्ट्स उसमें लगे हैं, इन सब का अध्ययन किया जाएगा। सबसे पहले आता है कि ऑटोमोबाइल है क्या। ऑटोमोबाइल इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। ऑटोमोबाइल क्या है? स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाहन है, जिसे यह शक्ति एक पावर प्लांट के द्वारा प्राप्त होती है, जिसको इंजन कहते हैं। समझ में आ रही? इसका प्रयोग यात्रियों या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। कैसे? विथ सेफ्टी, कंफर्ट एंड इकोनॉमी। यानी जो भी आवागमन हो रहा है वो सेफ रहे। सेफ्टी ऑफ द व्हीकल, सेफ्टी ऑफ द ड्राइवर, सेफ्टी ऑफ द को ड्राइवर, सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स, सेफ्टी ऑफ द अदर रोड यूजर्स, जो अन्य वाहन सड़क पे चल रहे हैं उनकी सेफ्टी, जो पैदल यात्री हैं, जानवर हैं, उनकी सेफ्टी। सेफ्टी एक डीप अर्थ पे है। कंफर्ट, यदि वो बस है तो उसमें यात्रा आरामदायक हो, यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो, वो ना उछले, ना किसी का सिर चकराए, किसी को उल्टियां भी ना हो, यात्रा आरामदायक हो। और इकोनॉमी, सस्ती हो। सस्ती हो का मतलब यात्रा का किराया भी सस्ता हो, जो फ्यूल यूज हो रहा है वो भी सस्ता हो, जो उसमें पार्ट्स यूज हो रहे हैं वो भी सस्ते हों, और लॉन्ग उसका सर्विस इंटरवल लंबा हो। यानी 10,000 के बजाय 20,000 किलोमीटर के बाद इंजन ऑयल चेंज करने की ज़रूरत हो, ब्रेक पार्ट्स चेंज भी, सारे पार्ट्स जो हों लॉन्ग लाइफ हों, ईजिली मार्केट में उपलब्ध हों और सस्ते हों। ये है इकोनॉमी से मतलब। अब जो पूरे ऑटोमोबाइल को है उसको हम यहाँ पर थोड़ा छोटा करके देख ले रहे हैं। इसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड कर दे रहे हैं। ऑटोमोबाइल क्या है? एक सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल है जिसका कि पावर प्लांट होता है इंजन। तो पावर प्लांट और इंजन, या इंजन को हमने अलग कर दिया। अब ये इंजन है, इंजन एक मशीन है जो कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रही है, और ये एनर्जी ये उसे मिल रही है फ्यूल के जलने से। तो फ्यूल का जलना, फ्यूल का उसके अंदर आना, उसके बाद जलना, ये सब के लिए अलग अलग सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स हैं। समझ में आ रही? कि फ्यूल अंदर करेक्ट टाइम पर स्प्रे हो, अगर वो डीजल इंजन है। यदि वह पेट्रोल इंजन है तो एयर फ्यूल का मिश्रण सही समय पर अंदर जाए। तो इंजन के सब सिस्टम्स हैं। उसके बाद जो भी हीट जनरेट हुई है उसका ओनली 25 to 30% ही यूज किया जा सकता है, रेस्ट को जो है बाहर निकालना है। हीट एनर्जी बन गई है उसको निकालना भी है, अन्यथा इंजन के पार्ट्स गल जाएंगे अत्यधिक गर्म होने के कारण। जब भी कोई पदार्थ गर्म होता है तो उसमें एक्सपेंशन होती है, उसमें प्रसार होता है, वो रेखीय प्रसार, आयतनिक प्रसार एंड क्षेत्रीय प्रसार, यानी लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसके क्षेत्रफल में, आयतन में हर तरह की वृद्धि होती है। क्यों होती है? क्योंकि जब भी किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तभी सॉलिड जो है पिघल के द्रव में कन्वर्ट हो जाता है और द्रव भाप बन के उड़ जाते हैं। कारण क्या है? वो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वो फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? तो उसके लिए जो सबसे जरूरी सिस्टम है, पहले तो इंजन में बहुत जरूरी सिस्टम है जो कि फ्यूल को सप्लाई करे। फ्यूल सप्लाई हो गई, वो करेक्ट टाइम पर जले, चाहे वो कंप्रेशन इग्निशन इंजन में डीजल फ्यूल की स्प्रे होगा, यदि वो SI इंजन यानी स्पार्क इग्निशन इंजन है तो इसके साथ एक अलग से इग्निशन
सिस्टम होगा, यानी जिसमें स्पार्क प्लग, इग्निशन कॉइल, इग्निशन टाइमिंग एंड मैनी मोर। डिस्ट्रीब्यूशन कि स्पार्क को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कभी एज पर फायरिंग ऑर्डर पहला 1 2 3 4 ऐसे नहीं होता। कैसे होता है? 1 4 3 2 होता है या 1 3 4 2 होता है। इस तरह से अलग अलग फायरिंग ऑर्डर होते हैं। तो उसका इग्निशन सिस्टम है। इस इंजन को ठंडा करने के लिए कूलिंग सिस्टम है, ताकि इंजन को एक निर्धारित तापमान तक बना के मेंटेन करके रखा जा सके और एक्सेस हीट को बाहर निकाला जा सके। वो काम है कूलिंग सिस्टम का। जो भी आपस में चलने वाले पार्ट्स हैं, यह रगड़ कर घिसे ना और गर्म ना हो, फैले ना, सीज ना हो जाएं, इसके लिए जरूरी है लुब्रिकेशन सिस्टम। फ्यूल सही मिलता रहे, इंजन सही चलता रहे, कभी भी फ्यूल के कारण वो बंद ना हो, फ्यूल का प्रेशर सही रहे, वो सारा कहलाता है। उसकी फिल्ट्रेशन है। जो भी फ्यूल है वो सबसे पहले साफ होना जरूरी है। तो फ्यूल को साफ करने के लिए फ्यूल फिल्टर है, पाइपलाइंस हैं, मोटर्स हैं, पंप हैं। करेक्ट टाइम पर उसको इंजेक्ट करना है, मेंटेन करके रखना है प्रेशर को। तो बहुत सारे कंपोनेंट फ्यूल सप्लाई सिस्टम में है। फिर अंदर हवा जा रही है और वो जो जलने के बाद, फ्यूल को जलने के बाद जो गैसें हैं वो इंजन सिलेंडर के बाहर निकालनी है। तो जो हवा या हवा फ्यूल के मिश्रण को इंजन सिलेंडर तक पहुंचा रहा है वो हो जाते हैं इनलेट सिस्टम के पार्ट्स, और जो जली हुई गैसें बाहर निकल रही हैं वो हो जाता है पूरा का पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम में। इसके साथ एसेसरीज होती हैं, वार्निंग है, चार्जिंग सिस्टम है, लैंप्स हैं, हेडलाइट्स और मैनी मोर थिंग्स, वो एसेसरीज में है। ये है तुम्हारा फर्स्ट ईयर का कोर्स जो कि हो चुका है। अब सेकेंड ईयर में क्या होना है? बेसिक स्ट्रक्चर, या इसको कहते हैं चैसी फ्रेम। ये चैसी फ्रेम मैंने तुम्हें दिखाया था टाटा मोबाइल का, यानी वो योद्धा का भी दिखाया था, और ये सामने खड़ी जीप का भी दिखाया है। यानी यह एक लैडर टाइप का भी फ्रेम हो सकते हैं, ये ट्यूबलर टाइप के भी फ्रेम हो सकते हैं, ये सी सेक्शन के भी हो सकते हैं, ये बॉक्स सेक्शन के भी हो सकते हैं, ये हेड सेक्शन के भी हो सकते हैं, ट्यूबलर भी हो सकते हैं। ये चैसी लेस भी जो कारें हैं वो फ्रेमलेस डिजाइन है, उस पर बाद में आएंगे। अभी हम हैवी व्हीकल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले है चैसी फ्रेम। इसी चैसी फ्रेम के ऊपर सारे सिस्टम्स लगे हुए हैं। सबसे पहले लगा है इंजन। सबसे पहले क्या लगा है चैसी फ्रेम में? फ्रंट से सबसे पहले इंजन और उसका कूलिंग सिस्टम, यानी रेडिएटर, फैन, कूलिंग फैन वगैरह तो सब इंजन के साथ लगे हैं। आजकल अलग से भी लगे रहते हैं ताकि इंजन को ड्राइव दे रही हैं। अगर इंजन वाटर पंप को चला रहा है या फैन पुली को चला रहा है तो इंजन की पावर लॉस हो रही है। इसको कम करने के लिए आजकल थर्मोकपल लगा दिए गए हैं। जब ज़रूरत होता है इंजन को, जब ज़रूरत होती है तभी वो फैन चलता है। उसमें थर्मोकपलिंग भी होती है, विस्कस कपलिंग भी होती है। उस पर बहुत बातें फर्स्ट ईयर में हो गई। अब जब ये चैसी फ्रेम के साथ ही सबसे पहले लगा है इंजन। अब इस इंजन को हमने ऑटोमोबाइल में लगाना है, तो ऑटोमोबाइल में वाहन के सड़क की कंडीशन अलग अलग होती है। जब वाहन खड़ा रहता है तो उसको चलाने के लिए बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। इनर्शिया फोर्सेज उसको रोकती हैं, और जब हम बल लगा रहे हैं वो उसको चलाने के लिए घूर्णन गति हमें चाहिए, टॉर्क चाहिए। तो फर्स्ट टाइम पर स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा शक्ति चाहिए। जहाँ से एक बार कोई भी पहिया चलने लगता है तो चलने के कारण एक मोमेंटम ऑफ इनर्शिया क्रिएट हो जाता है, एक जड़त्व आघूर्ण, एक बल आघूर्ण मिल जाता है, जिसके कारण फिर वो 2-3 चक्कर चलने लगता है। तो अलग अलग टाइम पर सीधा चलना है तो उसमें अलग बल की आवश्यकता होती है। जब चढ़ाई चढ़नी है तब ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। जब वाहन खाली है तब थोड़ा कम बल लगाना पड़ता है। जब वाहन भरा हुआ है तो फिर ज़्यादा बल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारी बातें हम ट्रांसमिशन में तुम्हें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले है चैसी फ्रेम,
उसके बाद इंजन की पावर को गियर बॉक्स के साथ जोड़ने और तोड़ने के लिए, क्योंकि बार बार अलग अलग टॉर्क का आवश्यकता हो रही है हमें, वाहन की स्पीड को बढ़ाने के लिए, टॉर्क की मात्रा को कम ज़्यादा करने के लिए अलग अलग किस्म की पावर चाहिए। तो उसको रेगुलेट करने के लिए और गियर शिफ्ट करने के लिए और इंजन की पावर को गियर बॉक्स तक पहुंचाने के लिए और तोड़ने के लिए, कब पहुंचानी है कब नहीं पहुंचानी है, जोड़ने और तोड़ने के लिए क्लच होता है। और जो इंजन की पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि वो हर परिचालन परिस्थिति में चल सके, वो चढ़ाइयों में भी चढ़ सके, वो प्लेन में भी चले, वो रोखड़ों में भी चले, नदी नाले सब जगह चले, इतनी पावर इंजन में नहीं होती है। उस टॉर्क को बढ़ाने के लिए जो लगाया रहता है वो होता है ट्रांसमिशन या गियर बॉक्स। गियर बॉक्स का काम है एज पर लोड एंड रोड इंजन की पावर को पिछले पहियों तक पहुंचाना। अब ये गियर बॉक्स से जो पावर जा रही है फाइनल ड्राइव को, उसे कहते हैं ड्राइव लाइन या प्रोपेलर शाफ्ट। ये ड्राइव लाइन इंजन से आई पावर क्लच में आई, क्लच से गियर बॉक्स में गई, गियर बॉक्स से जो भी गियर हमने सेलेक्ट किया वो ड्राइव लाइन के थ्रू गई फाइनल ड्राइव या डिफरेंशियल में। यहां से ये दोनों एक्सल्स को गई, एक्सल्स के साथ ही लगा हुआ व्हील ड्रम एंड टायर्स, व्हील्स यानी रिम, रिम के साथ लगा हुआ टायर, ये कंप्लीट कहलाता है व्हील्स एंड टायर्स। अब ऑटोमोबाइल सड़क पे चल रहा है तो उसे, सड़क तो घुमावदार है, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल के लिए चाहिए स्टीयरिंग सिस्टम, ताकि वाहन को मोड़ों पर मोड़ा जा सके, अबाउट टर्न पे टर्न दिया जा सके और चलते समय भी वाहन सीधा चले। यदि कोई वाहन इस तरह लाइन में चल रहा है तो इसे सीधा चलना चाहिए, ये नहीं कि ये कभी ऐसे जा रहा है कभी ऐसे, इसे नहीं जाना चाहिए। इसे कैसे चलना चाहिए? सीधा चलना चाहिए। पर आगे से जब टर्न आ रहा है तो इसे ऐसे ही, डायरेक्शनल स्टेबिलिटी एंड डायरेक्शनल कंट्रोल, इसके लिए काम आता है स्टीयरिंग सिस्टम। अब वाहन को कभी रोकना है, कभी उसकी गति को कम करना है, कभी स्पीड को कम करना है और कभी रोकना है, उसके लिए होता है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेकिंग सिस्टम और स्टीयरिंग सिस्टम ये दोनों कंट्रोल सिस्टम के हिस्से हैं। किसके हैं? नियंत्रण, पूरे वाहन का नियंत्रण जो है वो स्टीयरिंग के द्वारा और ब्रेकों के द्वारा किया जाता है। ब्रेक दबाने के लिए एक्सेलेरेटर से पैर हटाना पड़ता है। एक्सेलरेटर क्या कर रहा है? एक्सेलरेशन इज व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। वही है एक्सेलरेटर जो कि वेग को परिवर्तित करता है। अब वेग परिवर्तित कैसे होता है? इंजन में जाने वाली हवा और फ्यूल की मात्रा को कम ज़्यादा करके या फ्यूल की मात्रा को कम ज़्यादा करके। समझ में आ रही? इसलिए एक्सेलरेटर जब दबाते हैं तो उसमें एक वाल्व यानी अंदर जाने वाला वाल्व पूरी तरह से खुल जाता है ताकि ज़्यादा मात्रा में हवा और फ्यूल अंदर जाती है। डीजल इंजन में जब एक्सेलरेटर दबाते हैं तो वो एक फ्यूल इंजेक्शन पंप के रैक रॉड को ऑपरेट करता है, यानी वो फ्यूल की मात्रा को कम ज़्यादा करता है। पेट्रोल इंजन में वो फ्यूल की भी और हवा की भी मात्रा को नियंत्रित करता है। समझ में आ रही बात? तो ऑटोमोबाइल को हमने दो भागों में बांटा था। देखा क्या देखा? पहला पावर प्लांट, इंजन को अलग कर दिया। दूसरा बेसिक स्ट्रक्चर यानी चैसी फ्रेम के साथ लगी हुई एसेसरीज देख ली। अब तीसरे भाग में इसका आता है सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब बॉडी। वो क्या है? वो पैसेंजर बस है, कार है, एसयूवी है या मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है। एमयूवी का मतलब मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, जैसे कि टाटा योद्धा, जिसमें ड्राइवर कंडक्टर के साथ एक और केबिन है जिसमें और 3-4 पैसेंजर बैठ सकते हैं और पीछे लोड कैरियर है, तो उसमें सामान भी रखा जा सकता है। जो बहुत सारे काम कर सकते हैं वो कहलाते हैं मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स, जिसमें यात्री भी ढोए जा सकते हैं, सामान भी ढोया जा सकता है, जानवर भी ढोए जा सकते हैं। अब इन्हीं में भी एम्बुलेंस अलग किस्म की होती है।
इसीलिए इसको सुपर स्ट्रक्चर लिखा गया है। बॉडी के हिसाब से पैसेंजर बस हैं, पैसेंजर बसों में भी साधारण बस, सेमी डिलक्स, डीलक्स, लग्जरी सब अलग अलग होती हैं। तो वो एज पर ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार होनी चाहिए। एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988, अमेंडमेंट 2019, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल एंड अदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनके अनुसार होनी चाहिए। ये जो इंजन है, इसके अंदर जो फ्यूल यूज हो रहा है, जो लुब्रिकेंट यूज हो रहा है, वो जलने के बाद जो बाई प्रोडक्ट बना रहा है, वह वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। तो ये जो भी ऑटोमोबाइल बना हुआ है, ये किसको फॉलो करना चाहिए? सबसे पहले सरकार ने, केंद्र सरकार ने लगाए हैं या राज्यों के अपने मोटर व्हीकल एक्ट होते हैं, इन सबको फुलफिल करना चाहिए, तभी यह ऑटोमोबाइल सड़क पे चल सकता है। समझ में आई? जो इसके सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं कि इसमें इसकी लेंथ कितनी होगी, व्हील बेस कितना होगा, ओवरऑल लेंथ कितनी हो सकती है, उस हिसाब से क्लासिफिकेशन हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आज है कि एक ऑटोमोबाइल को किस तरह से हम समझ सकते हैं। एक ऑटोमोबाइल को आसानी से समझने का ये तरीका है कि ऑटोमोबाइल एक स्वयं की शक्ति से चलने वाला वाहन है, तो उसका एक इंजन या पावर प्लांट अलग है, उसके साथ उसके सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स हैं। इंजन ने जो पावर बनाई है, उसको रोड व्हील तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे पार्ट्स, सिस्टम्स एंड सब सिस्टम्स हैं। अब इस ऑटोमोबाइल का प्रयोग किस तरह से किया जाना है? इसका प्रयोग एज ए पैसेंजर बस किया जाना है या एम्बुलेंस की तरह करा जाना है, फायर टेंडर है, कैदी वाहन है, लग्जरी बस है, ट्रक्स हैं, ट्रक्स में भी फुल बॉडी है, हाफ बॉडी है, डंपर ट्रक्स हैं, या खाली सेमी ट्रेलर है, या ट्रेलर है, ट्रैक्टर लिखा हुआ है, मैंने बहुत सारे ट्रक देखे होंगे, छोटे से होते हैं, यानी वो खींचने वाले होते हैं। ट्रैक्टर का मतलब ये नहीं जो खेतों में चलता है वही ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर मतलब खींचने वाला, ट्रैक्टिव एफर्ट, चलाने वाला, प्रयास करने वाला, जो खींच रहा है। ये ट्रैक्टर के साथ पीछे लगते हैं ट्रेलर, तो ट्रैक्टर को सेमी ट्रक, ट्रेलर या ट्रैक्टर को सेमी ट्रक भी बोल देते हैं। समझ में आ रही है? सेमी ट्रक का मतलब है जो कि ड्राइवर का केबिन है बना हुआ, मगर पीछे को खाली चैसी है, चैसी के ऊपर सारी चीजें तुम देख सक रहे हो। बाद में एक फिफ्थ व्हील कपलिंग आती है, उसके साथ ही पीछे से ट्रेलर कनेक्ट हो जाता है, और वो पीछे कितने भी ट्रेलर कनेक्ट करते रहो और वो चलता ही रहेगा फिर आगे को। वो कई ट्रक उसके साथ जोड़े जा सकते हैं, इसलिए उसको कहते हैं सेमी ट्रक या ट्रैक्टर। और सेमी ट्रेलर जो पीछे ट्रेलर उसके साथ लगते हैं, यह भी हाफ बॉडी भी हो सकते हैं, कंटेनर भी हो सकते हैं, या ये कई बार फट्टा बोल देते हैं उसको, यानी वो सीधा पीछे खाली एक फ्लैट डेक होगा। समझ में आ रही? तो इस तरह से ऑटोमोबाइल को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके अब हम इसके अलग अलग सिस्टम से पढ़ेंगे, यानी फर्स्ट ईयर वाले सिर्फ इस सिस्टम को देखेंगे यहीं तक, और सेकेंड ईयर वाले यहाँ से आगे को देखेंगे। ठीक है? सो इट्स एनफ फॉर द डे, हैव अ ग्रेट डे।